जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, मैंने आपको एक वीडियो दिया था 15 फरवरी से आर पार का खेल शुरू होने वाला है। आप लोगों ने 15 फरवरी के बाद से लेकर के अब तक की जो परिस्थितियां हैं उनको भली भांति समझ लिया होगा कि दुनिया के अंदर किस तरह की परिस्थिति बन रही है और भारत के अंदर भी किस तरह से अब हालात धीरे धीरे बिगड़ना आरंभ हो चुके हैं। लेकिन दर्शकों, जो हालात बिगड़ने शुरू हुए थे, अब उसके अंदर एक बहुत बड़ा नाटकीय मोड़ आने वाला है। 15 मार्च 2024 से 23 अप्रैल 2024 के मध्य में मंगल और शनि की युति रहेगी। और मंगल और शनि की जो युति बन रही है, ये युति कुंभ राशि में बन रही है, शनि के अपने घर में बन रही है। ऐसे में ये जो युति बन रही है, ये अपने आप में ये बताने के लिए पर्याप्त है कि जो तांडव 15 फरवरी से और 15 मार्च के बीच में ग्रहों के आधार पर जिन जिन लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर किया है, अब आप उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। यानी कि 15 मार्च से लेकर के और 23 अप्रैल के बीच में ये जो मंगल और शनि की युति है, ये युति स्पष्ट तौर पर एक बात बताती है कि मंगल को अब शनि कंट्रोल करने वाले हैं। यानी मंगल और शनि की युति का मतलब समझिए कि न्याय का देवता और धर्म का रक्षक अगर दोनों साथ आ जाएं तो वो क्या करेंगे, इसकी आप कल्पना करके देखिए। यानी न्याय की स्थापना होगी। न्याय की स्थापना का मतलब क्या होता है? बुरे लोगों को दंड मिलना तय हो चुका है। मंगल यहां साथ है, धर्म का रक्षक साथ है, तो यहां पर अधर्मियों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। यानी 15 मार्च से जो युति बन रही है, ये अब हमारे जड़ों पर प्रहार करेगी। और इस युति के बनने के साथ ही एक बात और है कि इस युति के अंदर शुक्र इनके साथ रहेगा। थोड़े समय के लिए रहेगा, ज्यादा समय नहीं रहेगा, लेकिन इस युति के बनने के साथ ही शुक्र की वहां पर उपस्थिति ये सीधे सीधे हमारे संसाधनों पर चोट है। यानी कि जिस आर्थिक मंदी की मैं बात करता हूं, या जिस आर्थिक सुधार की मैं बात करता हूं, या जिस आर्थिक असंतुलन की मैं बात करता हूं, या तीनों शब्द मैंने इस्तेमाल किए हैं। यानी कि संपूर्ण धन का, वैभव का कुछ लोगों के हाथ में चला जाना, अपने मतलब के आधार पर अपने अपने संसाधनों को विकसित करना और लोगों को उससे वंचित कर देना, और जो पृथ्वी के संसाधन सबके लिए हैं उन पर एकाधिकार करने की जो कोशिश होती है, अब इसमें बहुत बड़ी सुधार प्रक्रिया आरंभ होने वाली है। और दर्शकों, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको जरा समझ लीजिए। अगर मैं आपसे एक बात कहूं, इस धरती पर वो कौन सा व्यक्ति है जो किसी संसाधन को लेकर के आया है, तो इसका जवाब होगा, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस धरती पर किसी संसाधन को बाहर से लेकर आया हो। यानी जितने ग्राम गोल्ड इस धरती के निर्माण के समय इस धरती पर रहा होगा, आज भी उतना ही गोल्ड यहां मौजूद है। उसमें से ना 1 ग्राम कम हुआ है, ना 1 ग्राम ज्यादा हुआ है। हां, इतना जरूर है कि हमने कुछ नया सोना खोजा है तो पुराना सोना न जाने किन दीवारों में और किन किलों में दफन हो चुका है। यानी यह प्रक्रिया इसी तरह से चलती है। कुछ लोग इस पर एकाधिकार करते हैं, समय आता है वो चीज उनके यहां से विलुप्त होती है, फिर किसी जगह पर किसी चीज का प्राकट्य होता है। ये क्रम इसी तरह से चलता है, क्योंकि हम इस संसार के अंदर किसी भी संसाधन के अंदर न वृद्धि कर सकते हैं, ना ही क्षय कर सकते हैं। हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस धरती के साथ हमें जो संसाधन मिले हैं, हम उन्हें
केवल एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। इतनी सी ताकत ईश्वर ने हमें दी है, इससे ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। इसीलिए अब जो आर्थिक असंतुलन इस दुनिया में हो चुका है, इसको व्यवस्थित करने का काम भी यहां पर जरूर होगा। इसीलिए न्याय की इस प्रक्रिया के अंदर जो दूसरा प्रहार हम पर होने वाला है, तन पर प्रहार हो चुका है कोविड के रूप में, सबने भुगता है। अब हमारे धन पर भी प्रहार होगा, इसे भी हमें भुगतना होगा। देखते हैं ऊपर वाला किस तरह से इस घटनाक्रम को अंजाम देता है। लेकिन यह घटनाक्रम कोई साधारण नहीं है, बहुत बड़ा है। और इस घटनाक्रम के अंदर कितने दिग्गज धराशायी होंगे, कितने लोगों के विकेट उखड़ेंगे, कौन मैदान छोड़ के भागेगा और कौन टिका रहेगा, यह देखना बहुत रोमांचक होगा। क्योंकि इस प्रक्रिया के अंदर, इस सुधार प्रक्रिया के अंदर हर व्यक्ति प्रभावित होगा, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो या भारत की गलियों में बैठा हुआ एक भिखारी हो। हर व्यक्ति इससे प्रभावित जरूर होगा। ये मैंने आपको टॉप टू बॉटम की पूरी लाइन बता दी है। हर व्यक्ति इससे प्रभावित जरूर होगा। और मंगल और शनि की युति शुक्र के साथ में है। शुक्र उसके बाद अपनी अगली राशि में चला जाएगा और मंगल और शनि की युति इस धरती पर बहुत बड़े परिणामों को अंजाम देगी। लेकिन दर्शकों, बात यहीं पर समाप्त नहीं होगी। जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा, ये युति खंडित होगी। यानी मंगल और शनि की युति खंडित होगी। मंगल अगली राशि यानी कि मीन राशि में जाएगा और मीन राशि के अंदर राहु पहले से विद्यमान है। यहां पर अंगारक योग का निर्माण होगा और यह अंगारक योग का निर्माण फिर परिस्थितियों के अंदर आग में घी डालने का काम करेगा। इसीलिए दर्शकों, ये जो सुधार प्रक्रिया कहूं, सृजन कहूं या विनाश कहूं, इसे क्या कहूं, जिसको जैसे समझना है वैसे समझिए। क्योंकि धर्म के रास्ते पर चलने वालों के लिए यह सृजन है और विनाश के रास्ते पर चलने वाले लोगों के लिए या अधर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों के लिए तो यह संहार है। इसीलिए अपने अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं के आधार पर तय कीजिए कि आप किस रास्ते पर हैं। लेकिन ये घटनाएं जो 15 फरवरी से एक दृश्य ब्रह्मांड में शुरू हुआ है, एक के बाद एक ऐसी परिस्थितियों को जन्म दे रहा है जो 30 मार्च 2025 पर जाकर के समाप्त होती है। मैं ये कहूंगा समाप्त नहीं होती है, बल्कि अपने इस पूरे घटनाक्रम के क्लाइमेक्स मोड पर आ जाती है। और 30 मार्च 2025 को जब ब्रह्मांड के सभी ग्रहों की दृष्टि एक ही स्थान पर हो जहां केतु मौजूद हो, 8 ग्रहों की दृष्टि, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी सुधार प्रक्रिया के पूर्ण होने का संकेत देती है। और यहां से जो नई प्रक्रिया आरंभ होगी, उसके संदर्भ में जब मैं और ज्योतिषीय आकलन करूंगा तब आपको वीडियो दूंगा। अभी वर्तमान में महत्वपूर्ण ये है कि जो 15 फरवरी से लगातार ग्रहों की परिस्थितियां जो बदल रही है, बन रही है, ये बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत है। और इस संकेत को मैंने 1 वर्ष पूर्व ही समझ लिया था। इसीलिए बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, चुनाव प्रक्रिया 15 फरवरी से पहले जरूर पूरी हो जानी चाहिए। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए अब जो भी परिवर्तन होंगे वो बहुत अलग तरह के होंगे। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ेगा। जो क्षति होगी उसको भी हमें देखना होगा, जो पुनर्निर्माण होगा उसको भी हमें देखना है। लेकिन हमें सृजन पर ध्यान रखना है। संहार रोकना हमारे हाथ में नहीं है। संहार होना है तो होकर रहेगा, लेकिन हमें हमेशा सृजन के साथ खड़े रहना है। और आने वाला युग परिवर्तन जो नया सृजन कर रहा है वो बहुत ही सुंदर है, व्यवस्थित है और 20,000 वर्षों की कल्पना को वो साकार करने वाला है। इसीलिए इतने बड़े परिवर्तन को आप यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूं दर्शकों, ये मंगल शनि के राशि परिवर्तन के संदर्भ में जो मैंने आप लोगों को बात कही है,
ये आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आई होगी। इसीलिए जीवन में यदि गलत कार्य किया है तो भुगतने के लिए तैयार रहिए, और अगर कुछ पुण्य किए हैं तो उसका अच्छा परिणाम पाने के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि यहां पर हिसाब किताब बहुत जल्दी होगा और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।